हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1 का आज सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये जो पॉइंट्स दिए वो कोलिनियर है क्या पता करने हैं। कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा फाइंड द डिस्टेंस वाला, वो अगर जिसको अच्छी तरह से समझ में आया तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आप उनके लिए इजी है। बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया था। वही डिस्टेंस फार्मूला हमें इस क्वेश्चन में 3 टाइम यूज़ करना है। इतना ही इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क है। तो देखो 3 टाइम यूज़ करोगे डिस्टेंस फार्मूला तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट 3 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे मतलब सेम प्रोसेस करोगे तो इसके लिए इजी भी है लेकिन लॉन्ग है आंसर। तो 3 टाइम फार्मूला यूज़ क्यों करना है, बिकॉज आप देखोगे कंपेयर करोगे फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन को, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स देते थे, हर एक क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। ये वाले क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे, देखो 1 2 3 पॉइंट्स। तो फिर ये 3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर है क्या पता करना है। कोलिनियर किसको बोलते हैं? कोलिनियर उस पॉइंट्स को बोला जाता है जो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स होंगे, उनसे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट करती है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। और वही अगर वो पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स होंगे लेकिन आप अगर उनको जॉइंट करोगे तो उनसे तो स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हुई, तो ऐसे पॉइंट्स को नॉट कोलिनियर बोलते हैं। तो अभी हमें ये जो ऐसे 3 पॉइंट दिए वो स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं क्या, ये पता करना है, तो ही वो कोलिनियर है। तो फिर ये कोलिनियर है, ये हमें पता करने के लिए यहाँ पे उनके जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट नंबर को पहले जैसे सेम हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें उनको नेमिंग करना पड़ता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम इनको भी हम नेमिंग करेंगे। 2 पॉइंट्स थे तब हम x1 y1 x2 y2 तक की थे, लेकिन अभी 3 पॉइंट होने के कारण अभी फिर x को 3 नंबर देना होगा, x3 y3, तो इतना इसे ऐड होगा। तो चलो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट नंबर दिए हैं। सेम हम इनको नेमिंग करके लेंगे जो हम फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ करने समय करते हैं। x1 y1, तो ये x2 y2 है, तो इसके x3 y3। अभी एक्चुअल में हम पूरे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ कि हमें 3 टाइम फार्मूला यूज़ करना है डिस्टेंस। तो किस किस पॉइंट्स को हमें लेना है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए 3 टाइम। तो देखो यही पॉइंट जो है A B C वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि कोलिनियर है कि नहीं पता करना है। तो फिर अगर ऐसे पॉइंट हम लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब A से लेके B तक। फिर हम करेंगे सेकेंड और थर्ड पॉइंट B से लेके C तक। तो ऐसे 2 टाइम हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज़। और फिर A से लेके B तक का डिस्टेंस हमारा जो फाइंड आउट होगा उसको हम नंबर देंगे 1। फिर B से लेके C तक डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसको नंबर देंगे 2। और फिर लास्ट में हम जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे A से लेके C तक का डिस्टेंस, A से लेके C तक का डिस्टेंस जो लास्ट में निकालेंगे। तो हमारा कितना टाइम फार्मूला यूज़ होगा, A से लेके B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। फिर B से लेके C तक का डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से। फिर क्या करना है, ये सीक्वेंस याद रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर लास्ट में आपको फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब A और C। ये हम ये क्वेश्चन में करेंगे। फिर ये डिस्टेंस पूरा फाइंड आउट हो गया तीनों का। फिर हमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, उसको साइड में रखना है। और जो 2 स्मॉल वैल्यूज़ मिलेंगे उनको हमें प्लस करना है। और वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे इक्वल होता है क्या, वो दोनों का प्लस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो देखना है। अगर वो इक्वल हो गया तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए कोलिनियर होंगे। हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम। अभी ये जो हमने नेमिंग की है वो हम सेंटेंस में लिखेंगे, जैसे कि लेट A के जो कोऑर्डिनेट नंबर है 1 - 3, इनको हम देंगे नेम x1 y1। ओके, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हूँ लेकिन आपको सेंटेंस में अभी लिखना है x1 y1।
फिर हम यहाँ पे b के जो नंबर है कोऑर्डिनेट 2 - 5, इसको देंगे x2 y2, और फिर हम देंगे c के जो नंबर है जो है -4 और 7, इनको देंगे x3 y3। ओके, ये काम होने के बाद अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। पहले हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे, फर्स्ट 2 पॉइंट्स का, मतलब a से लेके b तक, तो चलो यहाँ पे हम वही करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला। अभी डिस्टेंस फार्मूला तो हमें यहाँ पे पता ही है, a से लेके b तक क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट नंबर है, मतलब अभी a और b, तो b सेकेंड में है पॉइंट, फिर a फर्स्ट में है, तो सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर को हमें माइनस करना होता है। तो कैसे होगा, -x2 में से x1 करते हैं, y2 में से y1, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला x2 - x1, दोनों x ही रहेंगे, लेकिन x2 x1, और ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, प्लस सेम प्रोसेस y का भी करना है, y2 - y1 का आएगा होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे हमें वैल्यूज़ रखने हैं। x2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 2, फिर माइनस आता है साइन, फिर x1 जिसका वैल्यू है 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू है हमारे पास -5, फिर माइनस साइन, y1 जो है -3 होल स्क्वायर। बट अभी देखो, जब माइनस साइन सामने सामने आए, या कोई भी साइन है सामने सामने आती है, तो उसको ब्रैकेट में डालो नंबर को। बट और अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी डाल सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो। ओके, फिर हमें अभी ब्रैकेट सॉल्व करके लेना है। सो हम देखेंगे 2 - 1, तो 2 - 1 तो पता ही है आपको, 1 का स्क्वायर, प्लस पहले आप जब ये सामने सामने जो साइन है, माइनस सामने सामने आया है, तो उसको कन्वर्ट करो। तो हम यहाँ पे -5 को एज इट इज़ लिखेंगे, और ये माइनस को पहले प्लस कर देंगे, और फिर स्क्वायर। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस माइनस और +3, -5 + 3, माइनस प्लस होगा माइनस, तो आएगा 2, और ग्रेटर नंबर की साइन जो कि 5 है माइनस में, तो माइनस और इसका स्क्वायर। फिर हमें आगे के स्टेप में इनका स्क्वायर लिख देना है, तो 1 का ऑलरेडी लिखे 1, प्लस और 2 का -2 है, लेकिन आपको पता है स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव होता है, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस होगा साइन, तो 4 स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई ना। ओके, तो 4 1 प्लस करोगे लास्ट में तो आपको मिलेगा 5। अभी इस 5 को हम देंगे जो हमें डिस्टेंस मिल गया a से लेके b तक का, वो मिला 5, उसको नंबर देंगे 1। अभी हम सेम b और c का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, b से लेके c तक। तो देखो डिस्टेंस निकालेंगे b से लेके c तक का, तो b बिटवीन c इज इक्वल टू, फार्मूला उसके अकॉर्डिंग बनाना है। देखो अभी b और c के जो कोऑर्डिनेट नंबर है x2 y2 x3 y3, तो आपको थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर माइनस करने, तो आपका होगा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, फिर इनके वैल्यूज़ रखने हैं, जो कि है x3 का वैल्यू -4 माइनस x2 का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस y3 का है 7 माइनस y2 का है -5। तो सामने साइन आएगी इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, इधर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो का स्क्वायर। ओके, और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अभी जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा -4 -2, माइनस होता है प्लस, और कॉमन साइन जो कि माइनस है दोनों की साइन,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पहले ये सामने सामने जो साइन आई है वो कन्वर्ट करो, माइनस माइनस प्लस होती है तो 7 और ये प्लस साइन हो जाएगी तो +5, 7 + 5। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट बन चुके हैं साइन कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप लोग फिर एक स्टेप बढ़ाओगे तो आपका ऑलरेडी एक क्वेश्चन लॉन्ग चल रहा है तो आप इसको शॉर्ट जितना बनेगा उतना करने की कोशिश करो। 12 स्क्वायर और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 6 का -6 है लेकिन उसका आएगा आपको पॉजिटिव ही स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आता है 36 और 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर यहाँ पे अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 180 और फिर 180 जो आप है उसको फैक्टराइज कर सकते हो। 180 आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 90 मिलेगा, हाफ बन जाएगा 180 का। और 90 का भी आप हाफ बना दोगे तो 45 और फिर 45 तो आपको पता ही है 9 5 होता है और फिर 9 आ गया मतलब 3 3 और फिर 3 1 3, क्योंकि ये सारे फैक्टर हम यहाँ पे 180 के बदले में लिखेंगे जो कि है 2 2 पेयर जो है उनको पहले लिखो और 3 3 और एक सिंगल 5। तो इनकी जो पेयर बनी है उनको आप 1 टाइम लो और उनका मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा बाहर, ये वाली साइन के अंदर से बाहर होता है जिनकी पेयर बनती है वो, और जिसका पेयर नहीं बना है उसको आप अंडर रूट की साइन में लिख दोगे। तो ये आपका नंबर मिल गया 2। सो हमने अभी इसी तरह से दूसरा डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अभी हम थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो होगा फर्स्ट पॉइंट का लास्ट पॉइंट के साथ। अभी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए बिटवीन सी का, मतलब फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट का। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट नंबर को देखते हुए x1 y1 है, x3 y3 है, हमें फार्मूला बनाना होगा जो कि हम लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर को माइनस करेंगे। तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x3 का वैल्यू है -4 माइनस x1 का वैल्यू है 1 होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू है 7 माइनस y1 का वैल्यू है आपके पास -3। तो जब सामने सामने साइन आएगी तो ब्रैकेट में डाल दो और इसको स्क्वायर ब्रैकेट डालो होल स्क्वायर, और फिर हम देखेंगे तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो -4 माइनस 1 माइनस माइनस होगा प्लस 5 और कॉमन साइन जो कि माइनस है और स्क्वायर प्लस 7, और ये माइनस माइनस साइन को पहले कन्वर्ट करो, माइनस माइनस सामने सामने साइन वाला सामने सामने साइन होगी उसको पहले कन्वर्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 7 + 3। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन लॉन्ग चल रहा है। तो 7 + 3 मीन्स हो जाएगा 10 और 10 का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम आगे करेंगे इनका स्क्वायर। -5 नेगेटिव ज़रूर है लेकिन स्क्वायर जब करते हो तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो आप, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए ये याद रखो कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही होता है। तो 25 प्लस 10 का 100, ये दोनों प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 125 और 125 मिला। सो आप इसको फैक्टराइज करोगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से होगा डायरेक्ट। 25 5 ज़ा 5 5 ज़ा और लास्ट में 5 1 ज़ा 5 प्राइम नंबर है। सो फिर ये जो फैक्टर्स मिले वो हम लिखेंगे उसके प्लेस पे। सो हमें क्या क्या मिला है 5 5 5। अभी जिसकी पेयर बनी है, जिसकी पेयर मतलब जोड़ी बनेगी तो 5 की जोड़ी बन जाएगी, वो आ जाएगा बाहर, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो जाएगा अंडर रूट। तो 5 की जोड़ी बनी वो बाहर आया 1 टाइम, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर रह गया। तो ये हमें तीसरा डिस्टेंस अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट किया। अब ये तीनों डिस्टेंस को हमें ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। अभी तक हमने 3 डिस्टेंस निकालने, उसमें हमने फर्स्ट
और सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस निकाला था ए बी का √5। फिर हमने सेकंड और थर्ड पॉइंट का बी और सी का निकाला था, वो 6 √5 मिला था। और अभी जस्ट हमने फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, वो 5 √5 मिला था। ये तीनों डिस्टेंस को देखते हुए हमें सबसे बड़ी वैल्यू को किसकी है वो देखनी है। तो आप देख सकते हो इसमें 5 बाहर है, √5 है, 6 बाहर है, √5 है। वैसे यहाँ पे कोई बाहर नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और √5 है। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू हमें ये लग रही है 6 √5। तो ये वैल्यू को आपको रखना है साइड में, और ये जो दो बचे हुए वैल्यू है 1 और √5, 5 √5, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो देखो प्लस कैसे करेंगे, 1 √5 और 5 √5। तो इसमें प्लस कैसे होता है, √5 तो √5 ही रहेगा, सेम 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 लिखोगे, और 1 और 5 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 6 √5। अब ये दोनों जो प्लस किए वो हम ये वाली वैल्यू जो हमने साइड में रखी थी सबसे बड़ी वैल्यू, उससे मैचअप करना है, इक्वल है क्या देखना है। तो 6 √5, 6 √5, तो ये हो गया मैच। तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हमें दिए थे वो हो गए कोलिनियर। ये इस तरह से हमें पता करना होता है। तो अभी हम ये क्वेश्चन को आगे कैसे लिखेंगे, देखो तीनों वैल्यू के देखते हुए हमने देखा कि एडिंग करेंगे। हमने ऐड किया किसका, जो दो छोटे वैल्यू थे, मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया हमने। तो हम यहाँ पे वही सेंटेंस में लिखेंगे, एडिंग 1 and 3। सो हमें क्या पता चला कि वो जो ऐड किया था, किसको ऐड किया था, 1 और 3 को। 1 का नाम क्या है, ए बी, तो ए बी प्लस डिस्टेंस 3 का क्या नाम था, ए सी। इनको प्लस किया, मतलब हमने ए बी का √5 प्लस ए सी का 5 √5, ये प्लस किया तो हमें मिल गया 6 √5। इसको नंबर देंगे 4, और फिर ये 4 को जो सेकंड था उसे मैचअप कर लिया। वो सेकंड हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो 4 और सेकंड को मैचअप कर लिया, तो हमें क्या पता चला कि ये वैल्यू तो इक्वल हो गए। तो ये फिर 4 और 2 से हम लिखेंगे कि ये दोनों ए सी ए बी बी सी से मैचअप हो गए, तो ये सब क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो वही हम आगे लिखेंगे। अब ये मैं निकाल लेता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो प्लस किया था ए बी और ए सी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी, ये डिस्टेंस किसके डिस्टेंस से मैच हो गया, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो बी सी थी उससे मैच हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमें कैसे पता चला, तो फ्रॉम 4, ये 4 किससे मैचअप हुआ था, जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने साइड में रखी थी 2। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर लास्ट में कि पॉइंट्स ए बी एंड, तो सी दिया था हमें वो कोलिनियर है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको 3 टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। फिर सबसे बड़ी वैल्यू को आपको रखना है साइड में, और फिर 2 वैल्यू जो स्मॉल होंगे उनको प्लस करके वो सबसे बड़ी वैल्यू जो साइड में रखी है उससे इक्वल है क्या देखना है। अगर इक्वल होगी तो कोलिनियर, नहीं होगी तो नॉट कोलिनियर। तो इसी तरह से आपको अभी और 3 क्वेश्चन है इसके, वो सॉल्व करने हैं सेम टू सेम इसके ही जैसे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें पॉइंट एल एम एन दिया है। उसके कोऑर्डिनेट नंबर को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये नेमिंग करके लेंगे, और फिर ये सेंटेंस में लिखेंगे कि लेट एल के जो कोऑर्डिनेट नंबर है, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर -2 और 3, इनको हम x1 y1 कहेंगे। एम के जो है कोऑर्डिनेट नंबर, उनको हम देंगे x2 y2,
और फिर n इसके 5 and 4 इनको हम देंगे x3 y3 और फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट का। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट का पहले डिस्टेंस निकालना है, फिर सेकेंड और थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे 3 डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो देखेंगे पहले हम क्या करेंगे, अभी एल एम का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस एल एम का निकालेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस एल बिटवीन एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा एल और एम के जो कोऑर्डिनेट नंबर है x1 y1 x2 y2, तो एम के मतलब सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर माइनस करने होते हैं। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस x1 की वैल्यू -2। जब लगातार साइन आएगी तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आई तो ब्रैकेट में लिख दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करना है प्लस y2, सो y2 -3 माइनस y1 3 स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू की साइन के नीचे इज इक्वल टू की साइन देनी है। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1, अभी ये लगातार जो साइन आ रही है उसको कन्वर्ट करना है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो डायरेक्टली 1 + 2 तो कितना आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप देखोगे -3 -3 माइनस माइनस प्लस होगा, बट कॉमन साइन आएगी दोनों की जो माइनस है, -6 का स्क्वायर। नेक्स्ट में हम स्क्वायर करके लेंगे, तो जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 है प्लस 6 का स्क्वायर 36 है, -6 का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो 9 एंड 36 अब प्लस करेंगे सो मिलेगा हमें 45। अभी 45 का स्क्वायर रूट नहीं है तो हम 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 9 ज़ा 45, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो हमें मिले फैक्टर जो कि है पेयर में हमें 3 3 मिला है और सिंगल 5 मिला है। सो जो पेयर में मिला है वो आ जाएगा बाहर, जो सिंगल है जिसकी पेयर नहीं बनी हो जाएगा अंडर रूट की साइन में और इसको नंबर देंगे 1। सेम अभी हमें डिस्टेंस निकालना है सेकेंड और थर्ड पॉइंट का। अभी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे m और n पॉइंट का। सो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस m बिटवीन n इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा हमारा m पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर है x2 y2, n के है x3 y3, तो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर से सेकेंड के जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो हमें माइनस करने होंगे। तो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x3 की वैल्यू है 5 माइनस x2 1 होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू है 4 माइनस y2 का -3। तो सामने साइन आएगी तो ब्रैकेट में लिखा हमने इस 3 को और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसका स्क्वायर कर देंगे। नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 5 - 1 होता है 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सामने सामने साइन आएगी उसको कन्वर्ट करना है, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 4 + 3 तो आएगा 7, 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे अभी अगर सॉल्व करेंगे हम 4 का स्क्वायर 16 + 7 का स्क्वायर होता है 49
तो यहाँ पे आएगा प्लस करके 65। अभी हम 65 को स्क्वायर रूट देखेंगे तो है नहीं, तो उसका हम फैक्टराइज करेंगे। तो 65 क्या होता है 5 यूनिट प्लेस पे, तो 13 5 द 65 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 वन द 13। सो हमें यहाँ पे जो नंबर मिले उनकी पेयर नहीं बन रही है। सो पेयर नहीं बन रही है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे इसको। एक नंबर बाहर नहीं आएगा और एक नंबर हम अंदर कौन सा लिखेंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे करेक्ट क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। 65 के फैक्टर्स की पेयर नहीं बन रही थी, इसलिए इसको एज इट इज 65 लिख दिया और सेकेंड नंबर देंगे। अभी सेम हम डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एल और लास्ट पॉइंट हमारा एन था, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे उनका एल बिटवीन एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा कैसे देखो, x1 y1 है, x3 y3 है, तो x3 में से x1 माइनस होगा, तो x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास है x3 की 5 माइनस x1 की है -2। देखो लगातार साइन आ गई, तो इसलिए हमने -2 को ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के हम स्क्वायर करें, प्लस y3 की है 4 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। ओके, नाउ हम देखेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करना है तो पहले ये कन्वर्ट करो, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 आएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 का स्क्वायर होता है 1। ये प्लस करोगे सो हमें मिलेगा 50 का तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, सो हमें इनका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। सो 25 2 = 50, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो हमें 50 के फैक्टर्स मिले, जिनकी पेयर बनी हो लिखेंगे पहले, और सिंगल 2 बचा है, तो पेयर को हमें बाहर लिखना होता है और जिसका पेयर नहीं बना वो गया ब्रैकेट के अंदर ना, रूट के साइन के अंदर। तो यहाँ पे हम देंगे नंबर 3। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 वैल्यू हमें मिले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, उनको कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी थी। हमने अभी तक 3 वैल्यू निकाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। डिस्टेंस LM का निकाला 3√5, MN का √65 और LN का 5√2। तो इसमें अभी ये तीनों वैल्यू आप देखोगे तो कंपेयर करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग फॉर्म में है वैल्यू। ये 65 जो है उसके बाहर कोई नहीं है, तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना होगा, ये 65 को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनको भी उसी तरह कन्वर्ट करेंगे 65 जैसे, तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि 3√5 जो हमने किसको फैक्टराइज करके लाया था, 45 को लाया था, और ये 5√2 ये हमने 50 को फैक्टराइज किया था। तो अब ये 50 65 और 45 को देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि 65 जो है वो ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर को रखेंगे साइड में और इन दोनों को करेंगे प्लस। सो 50 और 45 अगर प्लस करेंगे तो आपको 95 मिलेंगे। तो सेम चाहिए, इक्वल वैल्यू चाहिए। ये दोनों प्लस करके 65 मिलता तो हम कोलिनियर पॉइंट बोलते, लेकिन ये दो प्लस करके हमें 65 नहीं मिलेगा, 95 मिल जाएगा 45 और 50 को। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो यही हम अभी सेंटेंस में लिखेंगे कि हमने जब चेक किया कि एडिंग किया हमने 1 और 3 को, सो हमें पता चला कि LM का जो डिस्टेंस था वो प्लस करने के बाद LN के अंदर अगर प्लस करते हैं तो हमें वो इक्वल नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? इक्वल नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको नंबर लिखेंगे 4
और फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे कि therefore distance lm plus distance ln is not equal to distance बिगर वैल्यू जो थी हमने साइड में रखी थी mn, उससे इक्वल नहीं है। ये हमने देखा था फ्रॉम 4 एंड जो साइड में रखी थी वो वैल्यू को 2 नंबर दिया था हमने, तो 2। सो दैट्स वाई पॉइंट्स L M and N are not कोलिनियर। सिंपल है, एक ही टाइप के चारों क्वेश्चन है जिसमें हमें कोलिनियर पता करना है। सिर्फ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और कैलकुलेशन आना चाहिए। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें R, D और S ये पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट नंबर दिए हैं। तो हम यहाँ पे सेम नेमिंग करेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। फिर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, बट उससे पहले हमें ये सेंटेंस में लिखना होगा कि ले R के जो कोऑर्डिनेट नंबर है 0 एंड 3, ये इनको नाम क्या दिया हमने, x1 y1। सेम D के जो कोऑर्डिनेट नंबर थे 2 1, इनको नाम दिया x2 y2। और S के जो 3 -1 इज इक्वल टू x3 y3। और यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। सेम किसका डिस्टेंस फर्स्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड वन आर डी, फिर डी एस, और लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब आर और एस का। तो यहाँ पे हम पहले शुरुआत करते हैं आर डी का डिस्टेंस निकालने। सो डिस्टेंस आर बिटवीन डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट नंबर को देखो, x1 y1 x2 y2 है, तो x2 से x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर प्लस y2 का है 1 माइनस y1 का है 3 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व करके लेंगे तो 2 माइनस 0 तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 बट ग्रेटर नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर इज 3 एंड माइनस साइन उसकी है, तो स्क्वायर। अभी इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है 4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। फिर हमें मिल गया इनका प्लस करने के बाद 8। अब 8 का तो स्क्वायर उठाए नहीं, तो फिर हम इनका फैक्टर्स निकालें। सो फैक्टर्स निकालेंगे 8 के। सो 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 2। फिर हमें जो फैक्टर्स में मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसमें जिसमें पैर बने उसको लिखना है बाहर, जिसकी पैर नहीं बने उसको हो जाएगा रूट के अंदर, इसको नंबर करेंगे 1। नाउ सेम हमें आगे के पॉइंट जो है सेकेंड और थर्ड डी एस, उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अभी हम जब डी और एस का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन डी एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला उसके जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो देखने हैं हमें, x2 y2 x3 y3 है, तो x3 में से x2 माइनस होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल, एंड नाउ उनकी वैल्यू लिखेंगे। अभी वैल्यू क्या है, सो x2 की वैल्यू है हमारे पास, x3 की वैल्यू फर्स्ट, सो x3 की है 3
और x2 की है 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y3 की है हमारे पास -1 और y2 की है 1, तो -1 माइनस y2 की वैल्यू है 1 स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 होगा प्लस, कॉमन साइन आएगी दोनों की, -2 का स्क्वायर। स्क्वायर करके लेंगे अभी, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड माइनस का होता है स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4। सो हमें मिल गए 5। अभी 5 के फैक्टर्स आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे ही आपका आंसर आ जाएगा, इसको नंबर देंगे 2। अभी हमें फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालना है। अभी हम r और s का डिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट r है, लास्ट पॉइंट s है, तो इनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस r बिटवीन s इज इक्वल टू, इसके कोऑर्डिनेट नंबर को देखो। सो इसके कोऑर्डिनेट नंबर है x1 y1 x3 y2 x3 y3। सो हमें x3 में से x1 को माइनस करना, हम यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो x3 की वैल्यू है हमारे पास 3 और x1 की है 0। सो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3, तो y3 की वैल्यू हमारे पास है -1 और y1 की है 3। सो लिखेंगे -1 माइनस y1 की है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट सॉल्व करके लेना है अभी। तो 3 माइनस 0 तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, सो 3 एंड 1 प्लस होंगे जरूर, लेकिन कॉमन साइन आएगी जो कि माइनस है। नाउ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है। इससे आपको मिलेगा 25 प्लस करने के बाद। अब ये 5 का स्क्वायर रूट है, इसका है 25 स्क्वायर 5 का, तो 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। सो 25 का स्क्वायर रूट हमने लिखा 5, तो ये साइन से वो जिसका स्क्वायर रूट आता है ये आजाद हो गया ये साइन से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे 3। अभी हमें ये तीनों वैल्यू कंपेयर करने हैं कि कौन सी वैल्यू बिगर है। जो 3 वैल्यू हमें मिले थे, हमने RD का डिस्टेंस निकाला 2√2 आया था, DS का निकाला √5 आ गया और RS का निकाला तो वो 5 आ गया। अब ये तीनों अलग अलग फॉर्म में वैल्यूज है, तो फिर हमें कंपेयर करने के लिए मुश्किल होगा। तो हम देखेंगे कि 2√2 किसको फैक्टराइज किया था हमने, तो √8। सो आप इसको देखो। फिर ये जो √5 आया उसको किसको हमने देखा था, तो फैक्टराइज नहीं किया था, वही था √5। ओके, और फिर 5, ये तो √25 को हमने जब स्क्वायर रूट लिया उसका तो 5 ही लिखा था। तो इसको अभी देखोगे, इसको तो सेम हो गया, अभी सेम फॉर्म में हो गया। अभी कंपेयर करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 25 क्या दिख रहा है आपको, बिगर है। तो हमें ये दोनों को क्या करना होगा, इसके अंदर अगर ये दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 25 मिलेगा नहीं। इसका मतलब आपका ये तीनों पॉइंट भी आपके लिए नॉट कोलिनियर हो गए। अगर ये इक्वल होते दोनों का प्लस तो हम इसको कोलिनियर बोलते। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा एडिंग 1 and 2 इज नॉट इक्वल, किससे इक्वल नहीं हुआ, RS से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस जो RD का था वो प्लस किया
डिस्टेंस ds की वैल्यू के साथ rd की वैल्यू थी 2√2 प्लस ds की वैल्यू थी √5। जब प्लस की तो वो इक्वल नहीं थी 5 से, ओनली 5 तो ओनली 5 जो था उससे इक्वल नहीं हुई, तो हम यहाँ पे इसको नंबर देंगे 4। यहाँ पे वो लिखेंगे कि डिस्टेंस rd प्लस डिस्टेंस ds is not equal to distance rs से इक्वल नहीं था। ये हमें किस कैसे चला फ्रॉम 4 and 3 so therefore points r d and s are not कोलिनियर। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये कोलिनियर का लास्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में जुलाई 24 के एग्जाम में आके गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ पे P, Q और R ये हमें पॉइंट्स दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट नंबर दिए, जिनको हम x1, y1, x2, y2 करेंगे। ये x3, y3 लिखेंगे और वही हम सेंटेंस में लिखते कैसे है, लेट P के जो कोऑर्डिनेट नंबर है -2 और 3, इनको हम देंगे नाम x1, y1। सेम Q का जो कोऑर्डिनेट नंबर है 1 and 2, इसको हम देंगे x2, y2। और R 4 और 1 है, उसके कोऑर्डिनेट नंबर, उनको x3, y3 कहेंगे। और फिर हम पहले ये दोनों का फर्स्ट सेकंड का, फिर सेकंड और थर्ड का, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड का, ऐसे 3 टाइम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस निकालेंगे अभी फर्स्ट P एंड Q का। तो P एंड Q यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड नाउ यूजिंग फॉर्मूला, तो P और Q के जो कोऑर्डिनेट नंबर x1, y1, x2, y2 है, तो x2 में से x1 माइनस होगा, x2 में से x1 माइनस होगा होल स्क्वायर, प्लस y2 में से होगा y1 होल स्क्वायर। फिर वैल्यू रखेंगे, x2 का वैल्यू है 1 माइनस x1 का माइनस, जब लगातार साइन आएगी तो ब्रैकेट में लिख दो, इधर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, प्लस y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का है 3 स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमें 1, ये माइनस माइनस कन्वर्ट करो, 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 2 आएगा 3 का स्क्वायर, एंड प्लस 2 प्लस में 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, बट ग्रेटर नंबर की साइन 3 2 - 2 1 होता है, और ग्रेटर नंबर 3 है तो उसकी साइन माइनस है, तो का स्क्वायर अभी स्क्वायर करके लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। नेगेटिव का भी पॉजिटिव ही होता है। एंड नाउ प्लस करेंगे तो 9 + 1 10, और 10 के हम फैक्टर्स नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसको नंबर देंगे 1। अभी आप 10 के फैक्टर इसलिए नहीं निकाले क्योंकि उसको पेयर नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको नंबर डायरेक्ट दिया। अभी हम निकालेंगे सेकेंड और थर्ड पॉइंट, जो कि Q और R, उसका डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस QR इज इक्वल टू, फॉर्मूला उसके कोऑर्डिनेट नंबर को देखते हुए बनाना, x3 y3 है, x2 y2 है, तो x3 में से x2 माइनस होगा स्क्वायर, प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम x3 की वैल्यू रखेंगे जो कि है 4,
माइनस x2 की 1 स्क्वायर प्लस y3 की है 1 माइनस y2 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 आता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में है 2 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर की साइन आएगी। 2 माइनस 1 होता है 1 और ग्रेटर नंबर की साइन है माइनस स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। यहाँ पे आएगा प्लस करने के बाद 10। अभी 10 के फैक्टर निकालोगे तो उसकी पेयर नहीं बनेगी, इसलिए इसको नंबर डायरेक्ट दो 2। अभी हम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के डिस्टेंस निकालेंगे। तो P और R है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस P बिटवीन R इज इक्वल टू, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट नंबर x1 y1 x3 y3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास है x3 की वैल्यू 4 और x1 की है -2। सो 4 माइनस -2। तो यहाँ पे अगर ये सामने सामने आता है तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, स्क्वायर प्लस y3 की है 1 y1 की है 3, y3 की है 1 माइनस y1 की है 3 का स्क्वायर। सो अभी हम अगर सॉल्व करेंगे उसको ब्रैकेट को, सो हमें मिलेगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले ये ध्यान में रखो। तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर की साइन आएगी। 3 माइनस 1 होता है 2, ग्रेटर नंबर माइनस है स्क्वायर। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो मिलेगा हमें 36 और प्लस -2 का स्क्वायर, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव होता है तो 4, तो प्लस करके हमें मिल जाएगा 40। सो 40 से हम स्क्वायर रूट नहीं लिख पाएंगे लेकिन उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। 220, 10 2 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड लास्ट में 5 1 ज़ा 5। सो जो फैक्टर्स मिले हैं वो लिखेंगे हम, क्योंकि पेयर मिल रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो एक पेयर हमें मिल गए। सो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। और जिसका पेयर नहीं बन रहा है, मतलब एक सिंगल 2 है एक सिंगल 5 है, इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारा ये मिल गया तीसरा वैल्यू। अभी हम ये तीनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन है ग्रेटर। अभी हमें तीनों वैल्यू निकाले थे, डिस्टेंस PQ का निकाला तो √10 मिला था, QR का √10 ही मिला था, सेम मिला था वैल्यू हमें फर्स्ट और सेकेंड। फिर थर्ड जो फर्स्ट एंड लास्ट का हमने निकाला था वो PR का 2√10 आया था। अभी इसमें आप देखोगे तो तीनों एक ही फॉर्म में वैल्यू, सिर्फ इनके बाहर कुछ नहीं है, जैसे कि इधर 2 है वैसे इनके बाहर कुछ नहीं, मतलब 1 है। सो ये सब जगह 10 10 10 है, लेकिन यहाँ पे 2 होने के कारण ये वैल्यू हमें बढ़ी है। अभी फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू है तो उसको रखते हैं साइड में और ये दोनों को करेंगे प्लस। तो देखो सेम है, √10 ही आ जाएगा, लेकिन सिर्फ बाहर जो नंबर है वो प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 तो 2। तो इनको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 2√10। तो इसका मतलब ये 2√10 और ये जो हमने साइड में रखी थी वो 2√10 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल हो जाएगा और इसके कारण ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो वही हम यहाँ पे अभी लिखेंगे कि हमने क्या किया, हमने एडिंग किया किसका, तो 1 एंड 2 का, 1 एंड 2। तो हमें पता चला कि ये वैल्यू जो एडिंग किया था हमने, डिस्टेंस PQ प्लस किया था उसको किसकी वैल्यू T, डिस्टेंस QR
और तब हमें वैल्यू उनकी क्या थी, √10 प्लस √10, तो हमें मिला था 2√10। तो हमें क्या मिला, सो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मिला हमें देयर फॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर, इनको प्लस किया तो मिला 2√10। इसको नंबर देंगे हम 4, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके कारण ये 4 जो अभी हमने निकाला प्लस करके, वो ये 3 से, ये 4 ये 3 की जो वैल्यू थी उससे क्या हो गया, इक्वल हो गया। उस 3 का नाम क्या था, डिस्टेंस पी आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दोनों डिस्टेंस पी और क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू एंड आर ये इक्वल है डिस्टेंस पी आर से। लिखेंगे डिस्टेंस पी आर, ये हम किससे साबित किए, फ्रॉम 4 and 3, so that's why point P, Q and R, पॉइंट आपको कैपिटल लेटर मिले, कोलिनियर। और इसी तरह से ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1st and 4, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आके गए हैं।